हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन की मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आज बात कर रहे हैं हम 1.50 प्रॉब्लम की, जिसमें काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है और सॉलिड बॉडी के ऊपर जो एंगुलर एक्सीलरेशन है बीटा नॉट कॉस फाई दे रखा है। फाई इज एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। बीटा नॉट एक कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब फिक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बीटा नॉट वेक्टर, और कॉस फाई की वैल्यू जो है इनिशियल पोजीशन से मेजर हो रही है। तो हम पहले इसको एंगुलर वेलोसिटी का जो पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ फाई, तो बीटा को पहले लिखे हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी फाई। तो ये बन जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बीटा नॉट कॉस फाई इंटू डी फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बीटा नॉट साइन फाई मिलेगा। फाई इक्वल टू 0 पे हमें दे रखा है स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो ओमेगा 0 है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है 0 हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 बीटा नॉट साइन फाई। तो ये तो फंक्शन मिल गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है ओमेगा वर्सेस फाई का। ये थोड़ा जो है टिपिकल होगा, क्यों? क्योंकि हमें ये सोचना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है शुरू में फाई इक्वल टू 0 पे, यदि हम डायरेक्शन सोचे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बीटा नॉट मैग्नीट्यूड का है। उसकी वजह से बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये फाई इक्वल टू पाई बाय 2 जब बॉडी रोटेट हो जाएगी तो ओमेगा उसकी √2 बी नॉट हो जाएगी और तब जाके उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हम यदि बात करें बीटा का, तो वो पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा और उसके बाद उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज होगी, बट जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। वो 0 होने के बाद अब अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, मगर बॉडी के ओमेगा जो है क्योंकि आ चुकी है और एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क जो है अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बॉडी स्लो डाउन होने लगेगी। जो पाई बाय 2 एंगल है वो बढ़ता रहेगा और हमें जो ग्राफ मिलेगा फाई इक्वल टू पाई बाय 2 तक, वो साइन फाई का ऐसा ग्राफ मिलेगा और उसके बाद पाई तक आते आते क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा। मतलब 0 से पाई एंगल तक टर्न होते होते बॉडी वापस रेस्ट पे आ जाएगी। उसके बाद जो है ये सोचना है कि अल्फा जो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गया था, वो क्लॉकवाइज इसकी एंगुलर वेलोसिटी को रिवर्स कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपना साइन नेगेटिव बनाए हुए है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अब जब रिवर्स हो जाएगी, फाई इक्वल टू पाई के बाद रिवर्स हो जाएगी, तो रोटेशन एंगल जो है वापस कम होने लगेगा। इनिशियल पोजीशन से अपन मेजर करेंगे तो एंगल कम होने लगेगा और ग्राफ जो है फिर ओमेगा का जो शुरू में ऐसे प्लॉट हुआ था वो ऐसे प्लॉट होने लगेगा। और यही सबसे ट्रिकी चीज़ है इसके अंदर कि जो हमसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी का फाई के साथ ग्राफ, उसमें आपको ये समझना है कि बॉडी का रोटेशन एंगल कभी भी 0 से पाई से एक्सीड नहीं करेगा। बॉडी 0 से पाई तक यूँ घूमेगी, फिर पाई से वापस 0 पे आ जाएगी। तो बॉडी का मोशन केवल 0 से पाई के बीच में ही रहेगा।
ये हमें केयरफुली इसको इंटरप्रेट करके जज करना है। और ये ग्राफ जो है उसी बात को बता रहा है कि रोटेशन एंगल बॉडी का कभी भी जो है पाई से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए जो है ये ग्राफ जब आप बॉडी वापस अपना रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी का साइन चेंज करेगी तो नीचे वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इस पर आपको केयरफुली सोचना चाहिए। और ये बॉडी क्यों पाई एंगल से ज़्यादा रोटेट नहीं करेगी, पाई के बाद बॉडी का वापस रोटेशन का डायरेक्शन बदलने लग जाएगा और इनिशियल से उसका एंगल पाई से कम होने लग जाएगा, और इस वजह से ये ग्राफ नीचे वाला ट्रेस होगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। केवल मैथमेटिक्स ही काफ़ी नहीं है, आपको फिजिकली इसको सोचना पड़ेगा कि टॉर्क जो है कि डायरेक्शन के अंदर इसका मोशन बॉडी का इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे होगा। थैंक यू।